Good morning, all of you. Welcome to the online class. Yesterday, I started your chapter. I started your life skill. Okay. Your chapter is chapter 4 and name is Annabelle Monitor. Okay. I hope you all are well understand and read this chapter. So now, today I will start your exercises, word meaning and exercises. Okay. बच्चों, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड मॉरल थॉट ऑल्सो. समझ में आया था सबको? क्या था इस चैप्टर में? था चैप्टर नेम क्या है? एन एबल मॉनिटर. ओके. इसमें एक लड़का होता है क्लास में, एक रवि. ओके. जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है. उसकी मैम उसको मॉनिटर बनाती हैं क्योंकि वो उसको उस लायक समझती हैं, ठीक है, कि वो मॉनिटर बन सकता है. उसके क्लास टीचर है मिस्टर दीक्षित. ओके. शी अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास. ओके. सो because of to be a monitor was a hard job, but Ravi accepted the responsibility with confidence. रवि ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट की और उसको निभाने की कोशिश की. बट बच्चों के काम में बच्चे बहुत ही शोर करते थे और बच्चे उसको एक गिफ्ट देते थे डेली. ओके. रवि वॉज टेकिंग गिफ्ट फ्रॉम हिज क्लासमेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेयॉन्स, जस्ट लाइक ज्योमेट्री बॉक्स, पेन्स. ठीक है. जिसके कारण वो बच्चों को मना नहीं करता था और बच्चे डेली कोई ना कोई रूल ब्रेक करते थे, क्लास का रूल ब्रेक कर देते थे. और बट वो शोर नहीं करते थे. और टीचर को लगता था कि नहीं, ये बच्चे तो बहुत ही अच्छे वेल मैनेज्ड हो रहे हैं रवि से. तो वो उसकी तारीफ़ करती है क्लास में बुला के. जब तारीफ़ करती हैं तो बच्चे, सारे क्लास के और बच्चे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं. रवि को बहुत शेम फील होता है कि मैम मेरी तारीफ़ कर रही हैं बट मैं इस काबिल नहीं हूँ. वो अपनी मैम को सारी बातें बताता है. मैम को थोड़ा हर्ट होता है बट चूँकि उसने सच बोला है इसलिए मैम उस पर भरोसा करती हैं. और फिर उसके बाद रवि प्रॉमिस्ड हिज क्लास टीचर एंड क्लास टू बी ऑनेस्ट इन द फ्यूचर. रवि उसके बाद प्रॉमिस करता है अपनी मैम को और वो फ्यूचर में ऐसा ना होने के लिए ईमानदारी से अपना काम करता है. तो ये थी बच्चों स्टोरी. और इसका आई होप आप लोगों ने इसका मॉरल थॉट लिख लिया होगा अपनी कॉपी में. मॉरल थॉट क्या है? नेवर मिसयूज your special rights and never break the trust of those who entrust you with the responsibility. If you do so, you will lose respect and earn the scorn of others. Okay. So let's start its word meaning. Okay. आपकी word meaning आप लोगों को लिखनी है just like this. वर्ड मीनिंग है चैप्टर 4 की एन एबल मॉनिटर. वर्ड मीनिंग. ओके. जिस तरह मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है आप सभी भी इसको उसी तरह से लिखेंगे. देन मॉनिटर. मॉनिटर की मीनिंग क्या होगी? अ स्टूडेंट हु परफॉर्म स्पेशल ड्यूटीज़ इन अ क्लास. आई थिंक यू ऑल आर वेल नोन दिस वर्ड. ओके. और सभी बनना भी चाहेंगे ना? क्यों? Good. Praised. Praised means admired. Okay. Praised means admired. Whispering. Whispering means speak in a harsh tone. थोड़ा सा एक रूडी टोन में बोलना. Misdeeds. Misdeed means wrong doings. कुछ गलत होना. ओके. तो ये 4 वर्ड मीनिंग है. बट इसके अलावा आप लोगों को कुछ और भी वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ और भी हार्ड वर्ड्स होंगे इसमें, उसको देखिएगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप
मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास टाइम में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज. Exercise 1, write T for true and F for false statement. Okay, so Ravi was a student of class 4th. Ravi class 4th का student था. Is it false or true? Yes, it is false. Ravi class 4th का नहीं था, Ravi class 7th का student था. Okay, second is Mr. Dikshit always spoke highly of Ravi. Yes, this statement is true. Third, the student of the class never broke any rule. क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो कोई रूल ब्रेक नहीं करते थे. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वो हर दिन एक रूल को ब्रेक करते थे, इसके लिए वो रवि को गिफ्ट देते थे. ओके, फोर, Ravi did not take any gift from his classmate. Ravi did not take any gift from his classmate. Is it true or false? Is it false? क्योंकि रवि अपने क्लासमेट से गिफ्ट लेता था. ओके, सो फिफ्थ, Ravi promised his teacher and class to be honest in future. Yes, जब उसके टीचर को पता लगता है कि वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है तो वो हर्ट होती है और इससे रवि को भी बहुत तकलीफ़ होती है. इसलिए वो अपनी टीचर से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अपने रोल को हमेशा अपना प्रॉमिस को निभाएगा. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. तो ये 5 हैं आपके ट्रू फॉल्स के. ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट आपका फॉल्स है, सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड आपका फॉल्स है, फोर्थ आपका फॉल्स है एंड लास्ट वन इज़ आपका ट्रू है. 2 ट्रू हैं, बाकी 3 आपके फॉल्स हैं. ओके, कंटिन्यू विद योर सेकेंड एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट, डैश वॉज द क्लास टीचर ऑफ स्टैंडर्ड 7th. क्लास 7 की क्लास टीचर कौन थी? यस, मिस्टर दीक्षित थी. ओके, क्लास 7 की क्लास टीचर कौन थी? मिसेस दीक्षित. ओके, सेकंड, रवि वॉज एन डैश बॉय. रवि कैसा लड़का था? रवि वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय. इंटेलिजेंट था, इसीलिए उसकी क्लास टीचर ने उसको मॉनिटर बनाया था. ओके, रवि वॉज टेकिंग गिफ्ट फ्रॉम हिज डैश. रवि अपने किससे गिफ्ट लेता था? रवि अपने क्लासमेट से गिफ्ट लेता था. सो रवि वॉज टेकिंग गिफ्ट्स फ्रॉम हिज क्लासमेट्स. फोर्थ, दे स्टार्टेड डैश विस्परिंग टू ईच अदर एंड मेड नॉटी रिमार्क्स. ओके, फोर्थ में आपका आएगा विस्परिंग. जब रवि की मैम तारीफ़ करती हैं तो बच्चे आपस में विस्परिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं और हंसते भी हैं कि मैम तो तारीफ़ कर रही हैं बट रवि ऐसा लड़का नहीं है. इसी से रवि को थोड़ा सा शेम फील होता है. एंड योर लास्ट वर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स इज फिफ्थ, रवि प्रॉमिस्ड हिज डैश क्लास टीचर. रवि किससे प्रॉमिस करता है? अपनी क्लास टीचर से. ओके, तो बच्चों आज ये आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है चैप्टर 4 का वर्ड मीनिंग. बट इससे पहले आपको क्या करना है? इससे पहले आपको अपनी कॉपी में चैप्टर 4 करके मॉरल थॉट अच्छे से खूब थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखिएगा. ठीक है, वर्ड मीनिंग है, देन ट्रू फॉल्स है, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है. तो ये 3 चीज़ें हैं और इसके बाद आपका कल मैं क्वेश्चन आंसर्स और एक एक्टिविटी है वो कंप्लीट करवाऊंगी. तो आपका ये लाइफ स्किल का चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा. ओके, सभी बच्चे अपना काम पूरा करें और बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको करना है. देखिए मैंने कैसे इसको ब्लैक पेन से पहले किया, फिर इसको लिखा. सभी बच्चे करते भी हैं. आप सभी की राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप बड़े अच्छे से लिखते हैं, but without any spelling mistake. Okay, I hope you all are understand.
So good day to all of you.